So better today we discuss the topic. The name of the topic is determinants. ठीक है बेटा, आप लोगों ने किया होगा मैट्रिक्स का कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर कैसे माइनर को फैक्टर इनवर्स निकालते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, डिटर्मिनेंट। सो बेटा लेट अस सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए आई जे। ठीक है, पहले तो बेटा आप लोगों ने यही याद रखना है कि जो मैट्रिक्स है वो आपका क्या रिक्वायर्ड है, दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमेशा आप किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट है उसको हम कैसे लिखते हैं, द रिप्रेजेंटेशन फॉर डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय डेट ए या ये। ठीक है, ये है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की रिप्रेजेंटेशन। जहाँ तो हम लोग ऐसे डिटर्मिनेंट लिखेंगे, जहाँ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब बेटा उसके बाद देखो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक नंबर प्रोवाइड कर देगा दैट रिप्रेजेंट अ होल मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट बेटा अगर तो हमारा जो 2x2 का मैट्रिक्स है उसमें डिफरेंट है, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है उसमें हमें डिफरेंट कंसेप्ट है, अगर 1x1 का मैट्रिक्स है तो उसमें डिफरेंट कंसेप्ट के साथ हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला। फर्स्टली वी स्टार्ट विद द इफ आवर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 1x1। 1x1 मींस ओनली वन रो वन कॉलम। तो मैट्रिक्स में हमारे में क्या होगा, ओनली वन सिंगल एलिमेंट। लेट अस सपोज इस टाइप का हमारे पास मैट्रिक्स है। सो टू राइट द डिटर्मिनेंट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, कि अगर सिंगल एलिमेंट है हमने उसको ही लिख देना है कि दैट इज अ डिटर्मिनेंट। अगर बेटा जी हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2x2, A1 A2 B1 B2। ठीक है, इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है तो बेटा दिस इंटू दिस A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2x2। ठीक है, मैं आपके लिए एक डिटर्मिनेंट लिख रही हूँ मैट्रिक्स। लेट अस सपोज द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू -2 5 6 and 9. Find the determinant of this matrix. Find the determinant of A। ठीक है, बेटा मैट्रिक्स ए कैसा गिवन है आपको, 2x2 मैट्रिसेस गिवन है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -2 6 5 and 9। ठीक है, तो फर्स्टली बेटा इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -2 इंटू 9, फिर माइनस आएगा क्योंकि फॉर्मूले में हम लोगों ने माइनस लिखा है, 5 इंटू 6। ठीक है, -18 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 18 -30। ठीक है, अब बेटा -18 इंटू -30 कितना आ जाएगा, -48। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट। सिमिलरली बेटा जी अगर मैं आपको कोई भी मैट्रिक्स दूंगी तो वो आप लोग बड़ी जल्दी, कल हमने किया था, मैंने आप लोगों से पूछा था कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है इसका, शाबाश, डिटर्मिनेंट 1। ठीक है, अब बेटा अगर ये तो डिटर्मिनेंट अगर 1x1 ऑर्डर का हो गया, अगर 2x2 का हो गया, दैट इज अ वेरी वेरी इजी। अब बेटा जी हम डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करेंगे अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का आ गया, 3x3, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये बेटा जी ऐसा मैट्रिक्स है, इसका आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना। तो बेटा जो सबसे इजीएस्ट मेथड है, आप लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, तो A1 बेटा इस रो को भी डिलीट कर दो, इस कॉलम को भी डिलीट कर दो, तो क्या रहेगा आपके पास, B2 C2 B3 C3। फिर साइन क्या आएगा, नेगेटिव। फिर बेटा जी ये रो कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, मेरे पास क्या आ जाएगा, B1 C1 B3 C3।
फिर क्या रहेगा +A3, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, B1 C1 B2 C2। इस डिटर्मिनेंट को आपने सॉल्व करना है और क्या आपके पास इस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। यू गेट द आंसर फॉर द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब बेटा जी अगर देखो मेरे पास ये तो मैंने लिखा है कि विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प के साथ, फर्स्ट रो के साथ। ठीक है, अब बेटा इसी तरह सेकंड रो के साथ भी कर सकते हो, थर्ड रो के साथ भी कर सकते हो। बट ये जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैसे डिपेंड करते हैं? ठीक है, ये बेटा एलिमेंट की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि ये जो A1 है इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 + 1, तो इसलिए पॉजिटिव साइन। A2 के साथ नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि बेटा जी यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है, -1 + 2। ठीक है, यहाँ पे A3 की पोजीशन क्या है, -1 + 3। ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है हमारा साइन, के साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो बेटा अब उसके बाद ये तो मैंने लिखा है डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। आप किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम के साथ डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि लेट अस सपोज बेटा जी आप लोगों ने यूज करना है, अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप लोगों ने सेकंड कॉलम यूज करना है। सेकंड कॉलम की हेल्प से सबके साथ निकालना है। ये आ गया आपका एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है, -1 + 2 इंटू एलिमेंट A2। ठीक है, ये बेटा जी आप कॉलम भी डिलीट कर दो, ये रो भी डिलीट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, B1 C1 B3 C3। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, B2 2 -1 सॉरी इसकी पोजीशन क्या है, 1 + 2, -1 2 + 2 B2। बेटा फॉर दिस ये आप लोग रो डिलीट कर दो, ये कॉलम डिलीट कर दो, क्या रहेगा, A1 C1 A3 C3। ठीक है, फिर प्लस बेटा जी डालो -1, अब इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है बेटा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट, शाबाश बोलो कुनूज, उसमें what is the position of this element C22? मैम हम्म, बी कौन सी पोजीशन है, थर्ड रो, मैम 3 2 3 2। ठीक है, हाँ तो बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जब हम ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, A1 B1 A3 बेटा हम किसी भी रो या कॉलम के साथ या किसी भी तरह डिटर्मिनेंट सॉल्व करें, अगर हम ठीक मेथड अप्लाई करें तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, द वैल्यू फॉर डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल। चाहे इसको हम फर्स्ट रो की हेल्प के साथ करें, चाहे सेकंड रो के साथ करें, चाहे थर्ड रो, जिसके साथ मर्जी करें, हमारा डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, ऑलवेज अ सेम। ठीक है, अब बेटा जी उसके बाद हम लोगों ने डिटर्मिनेंट निकालना है किसी मैट्रिक्स से। ठीक है, मैं बेटा जी एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ, उसका मुझे डिटर्मिनेंट बताइए। ठीक है, सो राइट द मैट्रिक्स, आप लोग बताओगे डिटर्मिनेंट evaluate 2 4 -7 -1 0 3 2 -9 -1। बताओ जल्दी से इसको सॉल्व करके क्या डिटर्मिनेंट आ रहा है, 2 मिनट्स बताइए कितना आ रहा है तक। हाँ जी तुम कर रहे हो बेटा, सौरभ आपसे आंसर पूछना है मैंने, करो डिटर्मिनेंट सॉल्व। टेस्ट 2 में बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों ने डिटर्मिनेंट किया है, पूरा चैप्टर आपको डिटर्मिनेंट का। जब बेटा फाइंड हो गया राइट इन अ चैट बॉक्स, जिसका भी फाइंड हो गया वो चैट बॉक्स में लिखेगा कि मेरा आंसर ये है।
Shmeet, Gaurav, Rohit. हाँ जी, इतना टाइम एक डिटर्मिनेंट ही बोला आपको निकालने के लिए। हम बोलो शाबाश बेटा, क्या है डिटर्मिनेंट? अच्छा, एक आंसर। कुन्नूर, रोहित। कुन्नूर आपका ठीक है, रोहित चेक करो बेटा। गलत आंसर आया है। शमीत, सौरभ। इतना टाइम नहीं मिलता बेटा। डिटर्मिनेंट एक सॉल्व करना है। 2, 0, 3, -9, -1, माइनस डालते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4, -7, -9, -1, +2, 4, -7, 0 एंड 3। तो कितना आ जाएगा हमारा? 2, ये 0, ये माइनस माइनस +27, फिर +1, -4, -63, देन +2, ये कितना आ जाएगा? 4 to the 12, -0, 12 -0 12 भी लिखिए। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा? 54 -67 +24, दैट इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालना है, वो आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं। आफ्टर द डिटर्मिनेंट बेटा नेक्स्ट हमारे पास आते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर। क्या होते हैं माइनर? बोलो बेटा, माइनर एंड कोफैक्टर। शाबाश जी गुनूर। तो क्या होते हैं माइनर्स? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। मैम A1 ਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ 27। कैसे कैसे? A1 का A11 ਦਾ ਕੋਫੈਕਟਰ 27। मैं बेटा डेफिनेशन टाइप पूछ रही हूँ, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कोफैक्टर को? ठीक है, सो बेटा जी जो पहले कोफैक्टर से पहले जो टर्म आती है दैट इज अ माइनर। माइनर क्या होता है? हाँ 27 आएगा। माइनर क्या होता है बेटा जी? माइनर ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज, कैसे हम उसको obtain करते हैं? बाय omitting that row and column from the matrix। ठीक है, जिस भी बेटा जी आपने एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स हैं आपके मैट्रिक्स के उतने ही माइनर्स होंगे। वो माइनर कैसे निकालने हैं कि जिस बेटा जी एलिमेंट का आपने निकालना है उसको कर दो, उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग रो भी डिलीट कर दो, कॉलम भी डिलीट कर दो, तो रिमेनिंग मैट्रिक्स रह जाएगा। उसका जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा? माइनर। माइनर से बेटा जी हम लोग फाइंड करते हैं कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है कि माइनर के साथ उसकी पोजीशन, एलिमेंट की जो पोजीशन है, -1 raised to power m+m टाइम्स द माइनर। ठीक है, mnth माइनर, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर जैसे कि मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिखा है, लेट अस सपोज यहाँ पे
फर्स्ट का माइनर निकालना है, ठीक है, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो बेटा क्या करूंगी, ये रो भी डिलीट कर दूंगी, ये कॉलम भी। जो बाकी मैट्रिक्स बच गया उसका क्या हम फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनर। ऐसे ही जब मैंने सेकंड एलिमेंट का माइनर निकालना है तो मैं इस कॉलम को डिलीट कर दूंगी, इस रो को। ऐसे ही जैसे B3 का करना है, ये रो डिलीट डिलीट, ये कॉलम डिलीट। माइनर फाइंड करने के बाद आप लोग क्या फाइंड करोगे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर में क्या होगा, -1 जो एलिमेंट की पोजीशन है इनटू m nth माइनर, ठीक है। इसका हम न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें आप लोगों ने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड करते, ठीक है। सो राइट डाउन, लिखिए बेटा इसका न्यूमेरिकल, इसमें आप लोगों ने फाइंड करनी है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। Find the determinant of the matrix. Find the determinant of matrix. Also find the minor and cofactor. Minor and cofactor of each of the following elements of the determinant: 1, 4, 3, 3, -5, 5, -2, 6 and 2, ठीक है। इसके बेटा जी आप लोगों ने माइनर्स भी निकालने हैं और क्या निकालना है, कोफैक्टर, ठीक है। फॉर बेटा जी फाइंडिंग द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स, देखो जो हमारा फर्स्ट माइनर है, पहले बेटा इसके लिए आप लोगों को पोजीशन हर एक एलिमेंट की क्लियर होनी चाहिए। ये पोजीशन क्या होती है, A11, ये पोजीशन क्या होती है, A12, दिस पोजीशन इज A13, ये पोजीशन हमारी क्या होती है, A21, दिस पोजीशन इज A22, ये कौन सी पोजीशन है हमारी, A23, ठीक है। ये पोजीशन क्या है हमारी, A31, दिस पोजीशन इज A32 एंड दिस पोजीशन इज A33, ठीक है। अब बेटा जो आप फर्स्ट माइनर, अगर आपने 1 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर फाइंड करना है तो उसको आप कैसे डिनोट कर दोगे, M11, ठीक है। जब वो माइनर फाइंड करना है बेटा, ये आप लोग डिलीट कर दोगे कॉलम और दिस रो। रिमेनिंग मैट्रिक्स कितना आ गया आपका, -5, 5, 6 एंड 2। जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -5 into 2 -10, 6 into 5 is -30, so this is equal to कितना आ जाएगा बेटा, फर्स्ट माइनर -40। तो ये जो माइनर है ये किस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, फॉर द स्केलर फॉर 1। अब सेकंड माइनर फाइंड करते हैं M12, ठीक है। जब आप लोगों ने M12 फाइंड करना, M12 मीन्स माइनर ऑफ 3, तो ये आपका कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, क्या आ जाएगा आप लोगों के पास, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 6, 2। करो सॉल्व डिटर्मिनेंट और बताओ इसका आंसर क्या आया, -10 मैम। माइनस, बेटा -10, 8, 8 में, हाँ -10, ठीक है। अब बेटा जी हम निकालते हैं थर्ड माइनर। हम लोग पहले सारे माइनर निकालेंगे, माइनर M13, ठीक है, M13 दैट मीन्स माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू -2। वो कितना आ जाएगा, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, 4, 3, -5 एंड 5, ठीक है। डालो जरा, बताओ कितना आया, दैट इज इक्वल टू 20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20 +15 35, ठीक है। फिर बेटा जी उसके बाद आप लोग निकालोगे माइनर कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, M21, ठीक है। ये बेटा जी आपकी रो भी डिलीट हो जाएगी, कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। देखो ये रो डिलीट होगी और ये आपका कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 3, 5 -2, 2, ठीक है। क्या बच जाएगा मेरे पास, 3, 5, 3, 5 -2 एंड 2। तो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 6 प्लस आएगा बेटा जी 6 + 10 दैट इज इक्वल्स टू 16, ठीक है।
अब बेटा निकालो जरा M22 और M23। पहले ये दोनों वैल्यूज बतानी है आप लोगों ने, M22 एंड M23। चेक करिए, ये है आपका मैट्रिक्स, यहाँ से निकालो M22। राइट इन द चैट बॉक्स Ashmeet after finding the M22 and M23 minus corresponding to 5 -5 and 6. शाबाश सौरभ सिंधु। रोहित, रोहित लिखो बेटा। वेरी गुड। M22 ठीक है Ashmeet आपका। चेक करो बेटा M23, थोड़ी सी गलती आ रही है Ashmeet बेटा, बाकी भी करो। रोहित, रोहित यस ठीक है। रोहित कर रहे हो बेटा? रोहित स्विच ऑन योर माइक बेटा। ओके रोहित आंसर भी बताओ फिर बेटा जल्दी से। मैम 2 4 का बताता हूँ। मैम 2 4 का बताता हूँ। ओके मैम 3 1 3 1 3 1 3 1 नहीं, ये बता M22 का आंसर क्या है? एक मिनट में। नहीं सौरभ 35 तो आ ही नहीं सकता। और यू कैन फाइंड 35 बेटा। सो बेटा जब आप लोगों ने M22 फाइंड, हाँ M22 फाइंड करना है तो क्या आएगा 1 3 -2 and 2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2 + 6 8। M23 फाइंड करना है तो 1 3 3 5 दैट इज इक्वल्स टू 5 - 9 दैट इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस फाइंड करने हैं तो फर्स्ट क्या आएगा M31। M31 के लिए ये आप लोगों ने कॉलम डिलीट कर देना, ये रो कितना आ गया 3 -5 -2 and 6, ठीक है। तो जो मेरा M31 है वो कितना आ जाएगा, M31 इज इक्वल्स टू 3 -5 -2 and 6, ठीक है। हाँ जी रोहित, 28 हाँ कितना है? मैं 28 28 नहीं बेटा, देखो गलती आप यहीं पे मैं करोगे। 8 6, हाँ 8 18 आ गया -10 आ गया, ये कितना आ जाएगा 8, ठीक है। 8 जब आप M32 फाइंड करोगे तो बेटा वो कितना आ जाएगा 1 4 -2 and 6 दैट इज इक्वल्स टू 6 + 8 = 14, ठीक है। कितना आ गया 14। अब बेटा जी M33 फाइंड करोगे, M33 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -17। अब बेटा जी फ्रॉम ऑल दीज माइनर्स हम लोगों ने यहीं से कोफैक्टर्स लिख देने, ठीक है। माइनर को जब बेटा जी हम उसकी पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग -1 उसकी पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे क्या आ जाएंगे कोफैक्टर्स। तो यहाँ से बेटा जी मैं इसका कोफैक्टर लिखूंगी C11 दैट इज इक्वल्स टू -1 + 1 + 1 इंटू -40। बेटा -1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा -1 ⁻² एंड -1 ⁻² -1 ⁻² कितना होगा पॉजिटिव, सो दिस इज इक्वल टू -40। ये लिखेंगे हम लोग C12, तो ये कितना रहेगा -1 ⁻1 + 2 इंटू -10, तो बेटा ये कितना हो गया हमारा 10। नेक्स्ट को फैक्टर लिखते हैं, नेक्स्ट को फैक्टर हमारा कितना आ जाएगा -C13 -1 ⁻1 + 3 into M33 that is equals to 35। C21 is equals to -1 ⁻2 + 1 into M21,
ठीक है, -1^2 + 1 इसका कितना आंसर आएगा? हाँ जी बेटा, -1^2 + 1 क्या -1^2 + 1 +1 आएगा क्या -1? -16 हाँ, -16 ये कितना आ गया? हाँ जी, अब बेटा सिमिलरली जब आपने C22 लिखना है तो वो कितना आएगा? -1^2 + 2 × 8 ये 8 ही आ जाएगा। फिर बेटा जी जो हमारी एक जो नेक्स्ट टर्म है C23 वो कितना आ जाएगा? +4। हाँ, नेक्स्ट C31 क्या आ जाएगा? 8। C32 कितना आ जाएगा आपका? C32 इज इक्वल टू -14 और ये कितना रह जाएगा बेटा जी हमारा? C33 इज अ -17। हाँ, ये तो आ गए हमारे माइनस एंड कोफैक्टर। अब बेटा ये जो माइनस एंड कोफैक्टर्स हैं इनकी हेल्प से हम लोग डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, माइनस एंड कोफैक्टर्स बेटा अगर हमने फाइंड किए हैं तो इनकी हेल्प से भी हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। राइट डाउन, एक मैं प्रॉपर्टी लिखवा रही हूँ, देखिए बेटा जी, राइट डाउन द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, राइट डाउन ये बेटा जी the sum of the product of elements of a row of a given determinant, the sum of the product of a elements of a row of given determinant with their corresponding cofactors gives the value of determinant इसका मीनिंग क्या है कि बेटा अगर हम किसी रो के कोफैक्टर्स को उसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने डिटर्मिनेंट निकाला, आप लोग चाहे तो फर्स्ट जो आपकी रो है उसके कोफैक्टर्स भी यूज कर सकते हो, सेकंड रो के कोफैक्टर्स भी यूज कर सकते हो और बेटा जी थर्ड रो के कोफैक्टर्स भी आप लोग यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कर रही हूँ फर्स्ट रो के, आप लोगों ने फिर सेकंड और थर्ड के करके देखना है कि आंसर इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। तो बेटा फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका कोफैक्टर कितना है? -40। तो क्या आ जाएगा? 1 इंटू -40, फिर कौन सा साइन आएगा? +1 इंटू -40। फिर बेटा सेकंड एलिमेंट कितना है? 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आया था वो हमारा कितना था? 3 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 10 +3 इंटू 10 3 इंटू 10 प्लस बेटा जी नेक्स्ट एलिमेंट हमारा कितना है? द नेक्स्ट एलिमेंट इज -2 इंटू 35। इसको करो सॉल्व और बताओ कितना आया आप लोगों का डिटर्मिनेंट। ये हम लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है विद द हेल्प ऑफ किसी हेल्प के साथ, विद द हेल्प ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ अ फर्स्ट रो। ठीक है, आप लोगों ने जब हेल्प लेनी है आप लोग सेकंड रो, थर्ड रो, किसी की भी हेल्प ले सकते हो। शाबाश, इसका आंसर बताओ। हाँ जी, मेरी आंसर -80 चेक करो आंसर इज -80 हाँ -80 हाँ, मैंने तो देखो ये फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। अब आप सेकंड रो के साथ चेक करो। नूर आप सेकंड रो के साथ चेक करो, अश्मीत और राहुल आप रोहित थर्ड रो के साथ चेक करो। ठीक है,
ये सेकंड रो के साथ, ठीक है, और 2 बच्चों ने करना है विद द थर्ड रो। फिर देखते हैं आंसर कितना आता है। योर आंसर इज -80 और आंसर कोई डिफरेंट आ रहा है। जल्दी कीजिए। बताइए आंसर। अब तो हो गया होगा बेटा। मैम -80। यस, -80। -80 चेक करो, किसी के भी साथ करोगे योर आंसर इज इक्वल टू -80, ठीक है। मैम -80। हाँ -80, -80 किसी के भी साथ कर लो, -80, ठीक है। अब बेटा जी उसके बाद एक न्यूमेरिकल लिखो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल ही स्टार्ट करेंगे, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल लिखो। इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, if A matrix is equal to 1 2 3 1, then find the determinant, then find the determinant of the matrix, determinant of the matrix A square -2A। इसके लिए बेटा जी देखो, पहले आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, A square माइनस ए स्क्वायर माइनस ए फाइंड करने के बाद, ठीक है, तो देखिए कैसे आप लोगों ने करना है। ए आपके पास गिवन है 1 2 3 1, ठीक है, निकालिए। उसके बाद आप लोग ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 2 3 1 इंटू 1 2 3 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, देखो कितना आ रहा है, 6 7 4 6 7। फिर बेटा जी उसके बाद निकालो ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, निकालिए बेटा ए स्क्वायर माइनस ए फाइंड कीजिए, शाबाश। ए स्क्वायर माइनस ए फाइंड कीजिए, बताओ ए स्क्वायर माइनस ए कितना है। ए स्क्वायर आपके पास है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना बेटा, 5 7 माइनस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी हाँ 2a करो, 5 2a करना, 5 0 0 5। अब इसका निकाल दो डिटर्मिनेंट। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर -2a इज इक्वल टू 25। देखो इसमें पहले हम लोगों ने ए स्क्वायर निकाला, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, उसके बाद क्या फाइंड किया है, उसका डिटर्मिनेंट। ए स्क्वायर आपको प्रोडक्ट फाइंड करना था, प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आप लोग क्या फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बेटा आज आप लोगों ने कोफैक्टर्स और माइनर्स फाइंड करने की प्रैक्टिस करनी है कि आप लोग कैसे कोफैक्टर एंड